2030 तक धरती पर बच्चे पैदा होने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सुनते रहो आप। 2030 तक इंसान अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से बरतना है। अभी कुछ ऐसे प्रमाण हैं, एक पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी एक ने बूटी लगवा ली है, तो या तो लड़का हो या लड़की हो, या पति हो या पत्नी हो, उसका तो एक बात याद रखना कि उसका गर्भ धारण नहीं होगा। और यदि हो भी गया तो वो बच्चा मानव नहीं होगा। अरे बच्चा मानव नहीं होगा तो क्या होगा? दानव होगा। क्योंकि बूटी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन डीएनए है उसको नष्ट कर दिया गया, और बंदर का डीएनए, जानवर का डीएनए बूटी के रास्ते हमारे खून में डाल दिया गया है। अब हमारे ह्यूमन डीएनए खत्म हो गया और पशु को डीएनए आ गया, और इस कारण से अब हमारे द्वारा इंसान की शकल में यदि औलादें हो भी जाएंगी तो उनके डीएनए में ह्यूमनिटी नहीं होगी या मानवता नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि वे आपके ब्रांड हैं ही नहीं। साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे। तो ऐसे समय में ये विपत्ति की भारी आन जब धरती के ऊपर पड़ी हुई है, इससे बड़ी समस्या है। सावधान क्या बात के लिए दुआ कर रहे हैं हम? बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। अभी ठहर तो जाओ, आने वाले समय में एक लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, तब नौकरी सौकरी सब खत्म हो जाएगी, दुकान ही बंद हो जाएगी, तो जंगल में जाइए तो फिर क्या करिएगा? हाँ, संकेत ऐसे मिलते हैं कि अब जब महामारी की शुरुआत होगी, ऐसे समय में मृत्यु की दर तो कम होगी, परंतु परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि आपको कैद करके जबरदस्ती बूटी लगवाई जाएगी और 5 और लगा के आपको ज़ॉम्बी अर्थात पशु का रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए आज ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं कि लोग अपने मूल को धिक्कार कर रहे हैं। अभी बीते दिनों में हमारे प्रभु के एक दास थे, हमारे मित्र, जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने घबराहट में हमको एक बात बताई। ऑस्ट्रेलिया की कहानी, वक्ता बन के गए थे और उन्होंने ये बात कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य को परमेश्वर ने 2 मूल से बनाया है। 2 मूल हैं। अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जो जैसा वैसे बैठ रहने दो, जिसको जरूरत है बीच में आके बैठ जाए, डो नॉट डिस्टर्ब। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे 2 मूल हैं। एक है स्त्री मूल है, मेल एंड फीमेल, 2 ही लिंग हैं। और डिफेंस, और यदि कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है तो तीसरा मूल अर्थात किन्नर ब्रांड नहीं है, ये हमारा डिफेक्ट है, पर आत्मा तो है। परंतु आज 13 मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। एक ने अपने आप का नाम बंदर रखा और हाथ और पैर से चलता है और आर्टिफिशियल दुम लगा लिया है, और कुछ इंजेक्शन ला के उसके नाक में लंबी लंबी मूछें आने लगी हैं, बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी। फिर दूसरा कहता है मैं कुत्ता हूं और 2 पैर से चल के करता है, और तीसरा कहता है मैं गधा हूं, चौथा कहता है मैं शेर हूं, 5वां कहता है मैं बिल्ली हूं, इसलिए बिल्ली के समान म्याऊ 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 उसको मनुष्य बोलोगे तो FIR लॉन्च हो जाएगी। ऐसा करके 13 ब्रांड के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वहां जो विकृतता आ रही है, हमारे पास अभी परसों के दिन एक वीडियो आया, नाक में इतना बड़ा छेद कर लिया आदमी ने, इधर कांच बिठा लिया, इधर कांच बिठा लिया, और इधर इतना बड़ा कान, इधर गाल में उसने इतना बड़ा
हुक लगवा लिया जिससे कि वो इंसान जैसे ना दिखे। अर्थात मनुष्य के अंदर जिस तरीके की जो टेंडेंसी पैदा हो रही है उससे ऐसे पता चलता है कि दिखते आकार रूप जो है मानव है, परंतु उनकी जो मानसिकता है वो पशुओं की तरह दिखाई दे रही है। यदि हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो हम आपको बताते कैसे रोड में 2 पांव और 2 पैर से बंदर बन के लोग चल रहे हैं। 2 पांव और 2 पैर से अर्थात चारों पैरों को बना करके वे शेर और बिल्ली और कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सरकार ने उनको बिल्ली नाम से रजिस्टर कर दिया है। यदि कोई उनको कह दे ये आदमी है और उसने कह दिया कि मैं आदमी नहीं बिल्ली हूं, मुझे बिल्ली पुकारो, और किसी ने आदमी बोल दिया तो FIR लॉन्च हो जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। दुष्ट परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहा है। ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें 666 अर्थात पशु, द 666 दैट मीन्स द बीस्ट। और ये जो मोबाइल है इसका संबंध सैटेलाइट से है और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। और ये जो पशु है हर एक के जेब में शासन कर रहा है। इसलिए 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि पोर्नोलॉजी की वेबसाइट कैसे खोलते हैं और 7 साल से वो हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। अगली शिक्षा नीति के अनुसार, जरा सुन लो, अगली शिक्षा नीति के अनुसार जिसको ऑलरेडी पारित कर दिया गया है, 5 साल से बच्चे को स्कूल में सेक्स का एक चैप्टर होगा और उसको 5 साल की उम्र से है ना ब्लू फिल्म दिखाना शुरू कर दिया जाएगा और स्टेज में लाकर उसको 7 साल की उम्र में हस्तमैथुन करने की प्रैक्टिस दी जाएगी और 10 साल के अंदर 12 के पहले उसको स्टेज में स्कूल के लड़के और लड़कियों को सेक्स कैसे करते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फिर बच्चा शादी क्यों करेगा? क्योंकि यह शिक्षा नीति गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। आने वाले 2-4 साल रुक जाओ आप, ये सेक्स एक चैप्टर होगा और खुलेआम स्टेज में उन्हें सेक्स करके दिखाया जाएगा और 2 लड़के और लड़कियों को लाया जाएगा और वे 10 और 11 साल के बीच में सेक्स कैसे करते हैं अलग अलग आसनों के साथ में ये शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम है। अरे एक दिन का पाठ्यक्रम कंप्यूटर था और अगला पाठ्यक्रम जो है ना सेक्स होगा। अब आप बताइए दुष्ट मनुष्य के शरीर को किस रीति से बर्बाद करने चला है, जिसके द्वारा बाइबल कहती है ये मंदिर जो परमेश्वर का, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है आप रेगिस्तान में पड़े हैं, अराबा में एक राजमार्ग तैयार करो। एक बार की बात है, एक पास्टर जी हमको फोन किए और कहने लगे पास्टर जी हद हो गया। क्या हो गया? बोले मैं जब स्टेज से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में जब मैं प्रचार कर रहा था गंदी पिक्चर देखी गई है। मैं परेशान हो गया। मैंने खूब खोजबीन की और देखा कि ये पोर्नोलॉजी की वेबसाइट किसने खोली थी। नौकरानी, पत्नी, ये वो एट लास्ट आखिरी में ये समझ में आया कि ये जो उसका अपना खुद का बच्चा था 5 साल का, वह पापा से मोबाइल लेकर के इसलिए गया था कि वो कार्टून देखना चाहता था। बच्चे लोग संडे स्कूल के बाद में, संडे स्कूल खत्म हो गया, मामा पापा अंदर हैं, बच्चे स्कूल के संडे स्कूल से खत्म होकर के पेड़ के नीचे सब अपने मामा पापा से मोबाइल लेकर के वहां कार्टून के बहाने देख रहे थे ये वाला नंगा खेल। और उससे पूछा गया ये कब से चल रहा है? बच्चा 8 साल का हो गया। बोले 5 साल, 5, 6, 7, 8, 4 साल से वह ये गंदी मूवी देख रहा था। उसने पूछा, पापा ने पूछे बेटा ये तूने कब सीखा? तो बोला हमारी दीदी थी जो 6 साल की थी, उसने बोली लड़के बच्चे कैसा पैदा होते हैं, चलो मैं बताती हूँ। और उसने अपने मोबाइल से ये सब चीज दिखाया और उस दिन से पूरे चर्च के बच्चे संडे स्कूल के बाद में पेड़ के नीचे जाते हैं और इसकी फिल्म